सबसे पहले बहराइच से पहली खबर, जहां पर खूंखार भेड़ियों के गैंग की दहशत अब भी बरकरार है। अभी तक 4 भेड़िए यहां पर पकड़े गए हैं और बाकी की तलाश जारी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ऑपरेशन वुल्फ चला रही है। इसके साथ ही न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया गया है। इस ऑपरेशन में करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। रात में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सर्च ऑपरेशन में पीएसी को भी शामिल किया गया। पुलिस विभाग की टीम तैनात की गई। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही इंफ्रा रेड ड्रोन से लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा है। ये लोकेट हुए थे जी, उसमें से चौथा आज पकड़ा गया है। अभी 2 बचे हैं, तो अभी इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे कोई घटना न हो किसी प्रकार के, बाकी पकड़ लिया जाए, कुछ भी करना पड़े। इसलिए इतनी रात को, इतनी शाम को हम लोग लगे हैं यहाँ, और जहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ आप लोग भी खड़े हैं और देख रहे हैं कि अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जहां पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, तो गांव वाले भी लाठी डंडों के साथ फील्ड पर उतरे हुए हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता ने ग्रामीणों से भी बातचीत की है। जो आया हुआ है उसी के चक्कर में हम लोग निकले हुए हैं। अभी सूचना भी तुरंत मिली है कि इधर दिखा है भेड़िया, तो काफी दिनों से दिख रहा है। आज एक पकड़ा भी गया है। अभी आप लोगों को क्या जानकारी, अभी क्या कितने भेड़िए हैं आदमखोर? अभी जो फॉरेस्ट के द्वारा जानकारी दी गई है 2 बताए जा रहे हैं आदमखोर। 2 आदमखोर भेड़िया हैं यहाँ जी बताया जा रहे हैं। देखे भी जा चुके हैं। 4 पकड़े जा चुके हैं, 2 देखे जा चुके हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन या फॉरेस्ट विभाग की ओर से इंतजाम तमाम किए हैं, आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ रही है? जी बिल्कुल, हम लोग संतुष्ट हैं। जो भी अपने लिए सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन फोर्स विभाग के बहुत बड़ी व्यवस्था है। हाँ, सुरेश्वर सिंह विधायक जी के जरिए से, और बाकी आप लोग की अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए आप लगे। जी, तो आप ये बताइए, बहराइच के बारे में, यहाँ जो तुरंत ये तो नदी से लगा हुआ है, कछार का इलाका है, यहाँ पर भेड़ियों की अक्सर आमद रहती है। जी बहुत पहले रहती थी, लेकिन कभी ये आदमखोर नहीं हुए। आदमखोर अभी जल्दी ये हुए हैं। आदमखोर न होते तो भेड़िया तो हमेशा रहे नदी कछार में, हमेशा रहते थे। 2-4 महीने से दिक्कत है, ये 3-4 महीने से दिक्कत है। अब तक कितने लोगों की जान चली गई है? करीब 8 लोगों की। हाँ, 8 लोगों की जान जी। गाजियाबाद में कल नाबालिग के साथ गैंगरेप की अफवाह को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप नहीं, रेप हुआ था। साथ ही परिजनों की शिकायत पर आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप की अफवाह पर कल गाजियाबाद में जमकर बवाल किया गया था, रोड जाम किया गया, आगजनी हुई और इस मामले में डीसीपी ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। तो दुष्कर्म के आरोपी को, फैजान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। कल जमकर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, जो कि आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का ये मामला। तो एक बार फिर से आप देखिए, कल जो बवाल हुआ वो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जिसके बाद असर ये हुआ कि दुष्कर्म के आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जमकर हंगामा कल हुआ गाजियाबाद में और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हमीरपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन शराब पिलाकर 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह से वो उनके चंगुल से भाग आई और पुलिस को फोन उसने किया। पीड़िता की बहन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तीनों आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। 30/8/2024 को जनपद हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र की एक आवेदिका
थाना पर उपस्थित हुई और सूचित किया कि कल दिनांक 28/8/2024 को उसकी बहन उम्री करीब 17 वर्ष को अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और उसके साथ तीनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया तथा पीड़िता को मौके पर छोड़कर भाग गए। फर्रुखाबाद से अगली खबर, लड़कियों के शव केस को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 लड़कों पर दर्ज किया है मुकदमा। गांव के ही पवन और कपिल को आरोपी बताया गया है। खुदकुशी के लिए उकसाने का दोनों पर आरोप लगा है। लड़कियों से फोन पर घंटों बातचीत इनकी होती थी, ये सूत्रों से खबर। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में पेड़ से फंदे पर लटकते हुए 2 लड़कियों के शव पाए गए थे। तो पुलिस ने 2 लड़कों पर अब इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फर्रुखाबाद की ये खबर, जहां पर गांव के ही पवन और कपिल नाम के 2 शख्स हैं जिनको आरोपी बनाया गया है और इन पर आरोप लगा है कि घंटों बातचीत इन दोनों लड़कियों के साथ हुआ करती थी और अब दोनों लड़कियों के शव फंदे से लटकते हुए पाए गए थे, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी और अब जांच के बाद 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे। इन दोनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सूर्या वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। सूर्या, क्या है लेटेस्ट अपडेट? पुलिस क्या कह रही है और किस आधार पर इन दोनों को आरोपी बनाया गया है, पवन और कपिल को? देखिए सीनम, मैं आपको बताऊं, ये पूरा मामला जो है 2 दलित लड़कियों की जो फांसी पर लटके होने तक जो इनका शव मिले थे, इसके बाद में पुलिस ने 3 दिनों तक पूरे मामले पर तहकीकात की। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में निकल कर आई कि इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं जो मौके पर जहां पर ये दोनों लड़कियों के शव मिले थे, उस जगह पर एक सिम बरामद हुआ था मोबाइल का, जिसके आधार पर पुलिस ने इनका सर्विलांस रिकॉर्ड खंगाला। सर्विलांस रिकॉर्ड में खंगालने के दरमियान ये सब बातें सामने आई, जिसमें दोनों आरोपी जो थे ये इनकी पूरी अहम भूमिका निकल कर आई, जिस पर मृतक लड़की जो के पिता जो रामवीर हैं, इन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी है जिसके आधार पे मतलब आत्महत्या को प्रेरित करने को लेकर ये तरह से ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 108 के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल जो पुलिस जो है वो आरोपी युवक पवन ठीक है, दीपक को लगातार खोज रही है। बहुत शुक्रिया सूर्या वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर जालौन से, यहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोप एक बुजुर्ग पर लगा के आरोप यह है कि घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची से उसने छेड़खानी की है। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जालौन की खबर, जहां पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि जालौन में मासूम बच्चे के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आज आटा थाना क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की तो घटना सत्य मालूम हुई। इसमें बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी। इसका जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है।